हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। DPHD क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की क्लास। जो भी साथी AGTA जूनियर असिस्टेंट, मंडी परिषद, दिल्ली पुलिस, SSC, रेलवे या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। तो दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? ऑप्शन दिए गए हैं कंप्यूट, कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कंप्यूट। अब देख लेते हैं व्याख्या। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूटर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड ब्रैथवेट की पुस्तक द यंग मैन्स ग्लीनिंग में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गणना या फिर गुणा करना। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गणना करना। कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था बिल गेट्स द्वारा, बिल क्लिंटन द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा, मार्कोनी द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज द्वारा। चार्ल्स बेबेज किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के। किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के। अब देख लेते हैं व्याख्या। सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त प्रदान किया। बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी, जिन्हें कंप्यूटर का आविष्कार या फिर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो कंप्यूटर के पिता कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने निम्न में कौन सी मशीन बनाई थी? ऑप्शन दिए गए हैं, वैश्लेषिक इंजन, अंकगणितीय इंजन, सारणियन यंत्र या फिर छिद्रित कार्ड। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वैश्लेषिक इंजन, या इसको बोलते हैं एनालिटिकल इंजन, जो कब बनाया था? 1833 में। 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग, कार्ल सीमेंस, थॉमस अल्वा एडिसन, एडवर्ड टेलर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एलन एम ट्यूरिंग। देख लेते हैं व्याख्या। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कॉलोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन किया। कौन सा कंप्यूटर? कॉलोसस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1968 में किस फ्रांसीसी गणितज्ञ की स्मृति में उसके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा का नामकरण किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं, चार्ल्स बेबेज, हरमन होलेरिथ, जॉन बार्डेन, ब्लेज पास्कल, ग्राहम बेल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्लेज पास्कल। देख लेते हैं व्याख्या। फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल की स्मृति में उनके नाम पर एक कंप्यूटर भाषा पास्कल का नामकरण किया गया। 1642 ईस्वी में मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, इसलिए इसका नाम क्या था? एडिटिंग मशीन कहते थे, जो कि आज कार स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्कल एडिटिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल किस देश के निवासी थे? ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, जर्मनी, रूस, जापान, फ्रांस। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस। पास्कल एडिटिंग मशीन बनाने वाले ब्लेज पास्कल फ्रांसीसी गणितज्ञ, भौतिकविद और धार्मिक दार्शनिक थे। इन्होंने पास्कलाइन नामक पहला यांत्रिक कैलकुलेटर का विकास किया, जो किसमें प्रयोग किया गया?
कार स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयोग किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्लेज पास्कल किस देश के गणितज्ञ थे? ऑप्शन दिया गया है चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रयोगशाला समीर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1981, 1982, 1984, 1983। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1984। प्रयोगशाला समीर की स्थापना 1984 ईसा में हुई थी। समीर पर एफ एवं माइक्रोवेव सिस्टम के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए समर्पित प्रमुख अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर और 3 नवंबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 2 दिसंबर। 4 नवंबर को क्या मनाया जाता है? मधुमेह दिवस। मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। बाल दिवस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में किसकी आवश्यकता नहीं है? कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में किसकी आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता, कंप्यूटर के महत्व, बहुपयोगिता और समाज में व्यापकता की जागरूकता, यह ज्ञान की कंप्यूटर क्या है और ये कैसे काम करते हैं, सरल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की क्षमता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कंप्यूटर के महत्व, बहुपयोगी और समाज में व्यापकता की जागरूकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, या फिर दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। कहाँ किया गया? चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर पुणे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुणे। देख लेते हैं व्याख्या। पुणे में स्थित CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा परम जो है 8000 नामक सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का विकास किया गया। कहाँ किया गया? पुणे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? एक्रान एटम, क्रे, PCW या फिर PT। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रे। क्रे को किसने बनाया? सैमोर क्रे ने। किसने आविष्कार किया? सैमोर क्रे ने। वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे है, जबकि एक्रान एटम, कोमोडोर, PT एवं एम्स्ट्रैड PCW पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, रघुनाथ माशेलकर, विजय भटकर, जयंत नेर्लिकर या फिर नंदन नीलेकणी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विजय भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। विजय पांडुरंग भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विकास के महत्वपूर्ण में योगदान दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परम पद निम्नलिखित में किससे संबंधित है?
कंप्यूटरीकरण, मिसाइल, दवाइयों की पद्धति या फिर मौसम विज्ञान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कंप्यूटरीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परम 10,000 क्या है? बिना पायलट का जेट फाइटर, प्रक्षेपास्त्र या पनडुब्बी या फिर एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है। परम 10,000 क्या है? एशिया का सबसे बड़ा द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है। वर्ष 1998 में भारतीय वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर परम 10,000 बनाकर एक नई मिसाल कायम की। इस कंप्यूटर का निर्माण पुणे में स्थित सी-डैक संस्था के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय भटकर के निर्देश में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं आकाश, परम, अर्जुन, सिद्धांत। तो प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। परम 8000। तो दोस्तों इसका सही जवाब है परम। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम था। यह वर्ष 1991 में सी-डैक द्वारा बनाया गया। इसे कहाँ स्थापित किया गया? पुणे में स्थापित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? परम 10,000, J8 या एन्हा 3 या फ्रंटियर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है फ्रंटियर। फ्रंटियर कहाँ का है? USA का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कंप्यूटर एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोक्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है? ऑप्शन दिए गए हैं हैंडहेल्ड कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर या टैबलेट कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेनफ्रेम कंप्यूटर। देख लेते हैं व्याख्या। दिए गए विकल्पों में मेनफ्रेम कंप्यूटर बड़ा एवं महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों यूजर के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। ये कंप्यूटर बड़े कारपोरेट या सरकारी संगठनों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों यथा जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ताओं के आंकड़े आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक या फिर 128 बिट तक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 64 बिट तक। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास बिट होती है एवं सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट या फिर 8 बाइट होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब जिसका हाल में उद्घाटन हुआ निम्नलिखित में किस देश ने बनाया है? ऑप्शन दिए गए हैं USA, चीन, जर्मनी, जापान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चीन। देख लेते हैं व्याख्या। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को चीन ने बनाया है। इस कंप्यूटर की सहायता से हजारों वर्ष बाद पृथ्वी के मौसम बदलाव की गणना की जा सकती है। अर्थात इस कंप्यूटर की सहायता से सैकड़ों हजारों वर्ष बाद बादल किस प्रकार बनेंगे और मौसम परिवर्तन का क्रम किस प्रकार होगा यदि गणनाएं वर्तमान में ही की जा सकेगी। आज सभी गणनाएं वर्तमान में की जा सकेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। बात करते हैं प्रथम सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो पुणे में। देख लेते हैं व्याख्या। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC 2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान
कलकत्ता में वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? ऑप्शन दिए गए हैं विज्ञान, परम, धनुष, शक्ति। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परम। देख लेते हैं व्याख्या। परम प्रगत संगणन विकास केंद्र CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा विकसित डेवलपमेंट भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है। इस श्रेणी का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जबकि जून 2023 के अनुसार नवीनतम एरावत कौन सा है वर्तमान में सुपर कंप्यूटर? एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर है। इसकी संसाधनगत कितनी है? 8.50 फ्लॉप्स है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शब्द अनुक्रिया संचार रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन दल है। जूम, एडीडेस्क, डॉकर या फिर VMware। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जूम। देख लेते हैं व्याख्या। जूम शब्द अनुक्रिया संचार मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल है। एनीडेस्क के माध्यम से दूरस्थ व्यक्ति के साथ सीधे संचार करने में आप कनेक्ट हो सकते हैं। एक डॉकर वर्चुअल नेटवर्क बनाकर कंटेनरों को एक दूसरे के साथ संवाद करने देता है। VMware क्या है? VMware एक वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर प्रदाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आदित्य, विक्रम 100, विक्रम 8000 और या फिर शास्त्र T। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। भारत ने यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका के क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद विकसित किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 4.3 पेटाफ्लॉप्स, 1.3 पेटाफ्लॉप्स या फिर 3.3 पेटाफ्लॉप्स या फिर 2.3 पेटाफ्लॉप्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3.3 पेटाफ्लॉप्स। हाल में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? 3.3 पेटाफ्लॉप्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटर में सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है? मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं, गलत, महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर बहुउपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम है, सही। मिनी कंप्यूटर मध्यम साइज के कंप्यूटर होते हैं, सही है। मिनी कंप्यूटर में स्टोरेज और स्पीड मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होती है, सही। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बताएं कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में किस प्रकार कंप्यूटर से संबंधित हैं? ऑप्शन दिया गया है मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइक्रो कंप्यूटर। देख लेते हैं व्याख्या।
डेस्कटॉप और टैबलेट माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। डेस्कटॉप को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहते हैं। टैबलेट कंप्यूटर को पॉम टॉप या स्मार्टफोन भी कहते हैं। नेटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, वर्क स्टेशन, टैबलेट, पॉम टॉप, स्मार्टफोन इत्यादि सभी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल हैं। कौन से कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? ऑप्शन दिया गया है सुपर कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर का। ऑप्शन सी दिया गया है अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, सुपर कंप्यूटर तथा मिनी कंप्यूटर का। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माइक्रो कंप्यूटर। देख लेते हैं व्याख्या। माइक्रो कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के रूप में होता है। इसका आकार मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर की तुलना में छोटा होता है। इसी को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पर्सनल कंप्यूटर की कंप्यूटर जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। व्यक्ति, विभाग, कंपनी, शहर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्ति। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्ति की कंप्यूटर जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर या फिर पाम टॉप कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिनी कंप्यूटर। देख लेते हैं व्याख्या। मिनी कंप्यूटर एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर की कार्य क्षमता मेनफ्रेम के समान होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक सुबाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर, पीडीए, मेनफ्रेम कंप्यूटर या फिर वर्क स्टेशन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नोटबुक कंप्यूटर। गोद में रखे जा सकने वाले पोर्टेबल निजी कंप्यूटर नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। निम्न में क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता है? कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या प्रिंटर। ऑप्शन सही जवाब है ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेल के लिए यूजर अक्सर का उपयोग करते हैं। टर्मिनल, नोट, डेस्कटॉप, हैंडलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टर्मिनल। देख लेते हैं व्याख्या। मेनफ्रेम सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए उपयोगकर्ता अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। टर्मिनल मुख्य रूप से वीडियो टर्मिनल एवं वर्क स्टेशनों का समावेश होता है। ये इनपुट एवं आउटपुट उपकरण नेटवर्क में डाटा भेजने
एवं प्राप्त करने का कार्य करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन दिए गए हैं पर्सनल, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर नोटबुक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन दिए गए हैं परम, सुपर, 301, कॉम्पैक्ट, प्रोसाइरियो या वाई क्रे YMP या फिर ब्लू जीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परम। परम के बारे में समझ लेते हैं। पुणे स्थित CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला का विकास किया गया। इस श्रृंखला की नवीनतम मशीन परम पोरूम है। CDAC द्वारा विकसित परम पदम भारत का प्रथम टेराफ्लॉप्स कंप्यूटर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। कौन सा सुपर कंप्यूटर है? क्रे XMP24, तियानहे 2 या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मतलब सभी सुपर कंप्यूटर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर क्या है? मेनफ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं, अधिकांश घरों में आम हैं, में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा ही प्रयोग किए जाते हैं या फिर लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा ही प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर सुपर कंप्यूटर या PDS। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी हैं? इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, डाटा रिट्राइवल ऑपरेशंस के लिए, मैथमेटिक्स इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए या फिर इन सब के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? ऑप्शन दिया गया है परम पदम, अनुपम, एका, फ्लोसाल्वर मार्क 4 या फिर जवार क्रिएटिव 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, जगुआर KT5। देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। जगुआर सुपर कंप्यूटर जिसे क्रे ने बनाया था, यह भारत में निर्मित कंप्यूटर नहीं है, जबकि अन्य सुपर कंप्यूटर भारत में निर्मित है। भारत में बने सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? आदित्य, अनुपम, परम युवा सेकंड, सागा 200, एका, बर्गो, विक्रम 100, क्रे XCO, भास्कर, पेश तथा फ्लोसाल्वर ये भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? ऑप्शन दिए गए हैं हेवलेट पैकार्ड, एप्सन, लैपलिंग, ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक और माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एप्सन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, MI लीप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया। सत्यम कंप्यूटर द्वारा, इन्फोसिस द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा या फिर HCL द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, HCL द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कंप्यूटरों में सबसे छोटा कौन है। ऑप्शन दिए गए नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नोटबुक। देख लेते हैं व्याख्या। दिए गए विकल्पों में सबसे छोटा कंप्यूटर नोटबुक है। छोटे आकार के लैपटॉप को नोटबुक कहा जाता है। वर्तमान में तेजी से प्रचलित हो रहे टैबलेट पीसी अब इसका स्थान ले रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं। सुपर कंप्यूटर, सर्वर या फिर मेन फ्रेम या पेरिफेरल इक्विपमेंट या माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, माइक्रो कंप्यूटर्स। देख लेते हैं व्याख्या। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं व्याख्या। अनेक घरेलू उपकरणों जैसे माइक्रोवेव, ओवन, वॉशिंग मशीन एवं डिशवॉशर्स आदि में एम्बेडेड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कौन मस्तिष्क का कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। ऑप्शन दिए गए हैं सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 IBM चिप। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्वांटम कंप्यूटर। इसके बारे में समझ लेते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन में 10 अरब क्वांटम इंटेगमेंट इजाद करने में सफलता हासिल कर ली है। इंटेगमेंट वह उपकरण है जिसमें क्वांटम कंप्यूटर बनाया जाता है। क्वांटम बाइट्स पर आधारित सुपर फास्ट क्वांटम कंप्यूटर एक बार में एक सवाल के महत्व से संभावित समाधानों पर विचार कर सकता है। पारस्परिक कंप्यूटर बाइनरी स्विच या बाइट पर आधारित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वांटम कंप्यूटर किस पर आधारित है। ऑप्शन दिया गया है क्वांटम बिट, क्यूबिट या क्वांटम यांत्रिकी या फिर बिट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित होते हैं। यह कंप्यूटर गणना करने के लिए कंप्यूटर चिपों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, परमाणुओं का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक या फिर एम्बेडेड कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं, आंकड़ों की या निर्देश की या आकार की या फिर अंकों की। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर 2 अंकों 0 अथवा 1 जिसे बाइनरी संख्या कहते हैं पर आधारित कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, बाइनरी पर कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन दिया गया है गणना, मापन, विद्युत या फिर लॉजिकल सिद्धांत पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉजिकल सिद्धांत पर। आधुनिक कंप्यूटर में अंकगणितीय तथा तार्किक इकाई होती है जो कि अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं का कार्य करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो माइक्रो कंप्यूटर है।
लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का विकास वर्ष 1970 के आसपास हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है बड़े उद्योगों में, व्यवसाय, फर्म में या चिकित्सा क्षेत्र में या सभी में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग बड़े क्षेत्रों में, व्यवसायिक कार्यों में एवं चिकित्सा क्षेत्र में। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का समावेश होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिजिटलीकरण संदर्भित करता है एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण, डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण या बिजली से एनालॉग का उपयोग या भौतिक मात्राओं को बदलना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और बी दोनों, क्योंकि डिजिटलीकरण एनालॉग से डिजिटल में रूपांतरण करता है और डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए हैं। ऑप्शन दिया गया है तीसरी, चौथी, पांचवी, दूसरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पांचवी। देख लेते हैं व्याख्या। उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए है। ये पीढ़ी समांतर प्रसंस्करण व एआई मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर पर आधारित है। यह कंप्यूटर छवि तथा ग्राफ को पहचानने में सक्षम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण किसने किया। ऑप्शन दिया गया है जे प्रेस्पर एकर्ट, जॉन म्यूचली या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन उत्तर सही है ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निर्वात ट्यूब का उपयोग कब हुआ था। ऑप्शन दिया गया है प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्रथम पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ था, ट्रांजिस्टर का। किसका, ट्रांजिस्टर का। और तृतीय पीढ़ी में आईसी चिप का, आईसी चिप का। चतुर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी। तृतीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर पंचम पीढ़ी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का और तृतीय में आईसी चिप का और पंचम में किसका, यूएलएसआई का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पांचवी पीढ़ी में। देख लेते हैं व्याख्या। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। आईबीएम नोटबुक, पेंटियम पीसी तथा सुपर कंप्यूटर आदि इस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। कंप्यूटर पीढ़ी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे, तीव्रगत तथा उपयोग में सरल होते हैं। मल्टीमीडिया, ऑप्टिकल डिस्क, पैरेलल प्रोसेसिंग सभी उच्च स्तरीय भाषाओं जैसे सी प्लस प्लस, जावा आदि का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं मशीनी भाषा या ट्रांजिस्टर असेंबली भाषा या फिर सर्किट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब की जगह पर किसका प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित हैं? ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर प्रथम पीढ़ी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चतुर्थ पीढ़ी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट और पाम टॉप निर्माण किस पीढ़ी में हुआ है? प्रथम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 तक सभी अनुक्रम चुने। सबसे पहले आया वैक्यूम ट्यूब, फिर दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में एकीकृत सर्किट और चौथी में BLSI माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी में ULSI और माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ENIAC की खोज हुई थी प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम पीढ़ी में। ENIAC की खोज प्रथम पीढ़ी में हुई थी। यह पहला व्यावसायिक प्रयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। सबसे पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टैबुलेटर जिसका उपयोग सांख्यिकीय सूचनाओं को संसाधित करने हेतु कार्ड को पंच करने के लिए किया जाता है का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं, एलन ट्यूरिंग, मैरी हेनरी, हरमन होलोरिथ या एडा लवलेस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरमन होलोरिथ। देख लेते हैं व्याख्या। टैबुलेटर जिसका आविष्कार हरमन होलोरिथ द्वारा 1890 की अमेरिका जनगणना के डेटा को संसाधित करने में मदद करने के लिए किया गया था। यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जिसका उपयोग सांख्यिकीय सूचनाओं को संसाधित करने हेतु कार्ड को पंच करने के लिए किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है ENIAC या IDVAC या फिर EDSAC या UNIVAC। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ENIAC। देख लेते हैं ENIAC का फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसमें वाल्व का प्रयोग किया गया था। इसका आविष्कार किसने किया? JB एकर्ट एवं जॉन माचले ने किया। इसके सिद्धांत पर M ट्यूरिंग द्वारा दिए गए थे। इसके लिए सिद्धांत कौन सा दिया गया? M ट्यूरिंग। सिद्धांत किसने दिया? M ट्यूरिंग द्वारा दिया गया। VLSI और ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ किस पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी या तृतीय या फिर चतुर्थ पीढ़ी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहली पीढ़ी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूनिवैक का विस्तारित रूप क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर या फिर यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाणिज्य प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? मोनियॉक, ENIAC, यूनिवॉक या फिर एडसॉक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनिवॉक। यूनिवॉक, जिसे यूनिवॉक के साधन नाम से जाना जाता है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर है जिसका उत्पादन अमेरिका में वाणिज्य प्रयोग के लिए किया गया था। प्रथम यूनिवॉक वर्ष 1951 में अमेरिका की जनगणना ब्यूरो को प्रदत्त किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला डिजिटल कंप्यूटर
यूनिवैक फर्स्ट किस पीढ़ी में निर्मित हुआ था? प्रथम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी या फिर पंचम पीढ़ी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम पीढ़ी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूनिवैक तथा यूनियक सुपर कंप्यूटर है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपकरण का, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के उपकरण का। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उपकरण का। देख लेते हैं व्याख्या। यूनिवैक और यूनियक कंप्यूटर प्रणाली के कंप्यूटिंग उपकरणों के उदाहरण हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए सर्पिटी और चुंबकीय ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीनी भाषा पर निर्भर थे। सबसे कम स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली थी, जिसके कारण एक समय में केवल एक ही समस्या हल कर सकते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एकीकृत परिपथ संबंधित है प्रथम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईसी चिप किससे संबंधित, किस पीढ़ी से? तृतीय पीढ़ी से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे? तो ऑप्शन दिए गए हैं चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी या फिर दूसरी पीढ़ी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चौथी पीढ़ी। देख लेते हैं व्याख्या। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। इस समय कंप्यूटर में यूएलएसआई का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। यूएलएसआई तथा वीएलएसआई का प्रयोग द्वारा कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया और क्षमता में वृद्धि हो गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है निर्वात ट्यूब का या ट्रांजिस्टर का या आईसी चिप का या फिर सूक्ष्म संधारित्रों का? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूक्ष्म संधारित्रों का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किस पीढ़ी का उदाहरण है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर पंचम पीढ़ी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम पीढ़ी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है IBM 7094 और IBM 1620 किस पीढ़ी का उदाहरण है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कब हुआ? किस पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में या तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ किस पीढ़ी में? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या फिर चतुर्थ पीढ़ी में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑनलाइन सिस्टम का विकास किस पीढ़ी में हुआ? तृतीय पीढ़ी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर किस माध्यम से डाटा को ग्रहण करता है? आउटपुट, इनपुट या AB दोनों या फिर आकार में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इनपुट, क्योंकि इनपुट को सीपीयू क्या कार्य करता है? आउटपुट में बदलता है। दिया गया कंप्यूटर किस माध्यम से डाटा को ग्रहण करता है? किस रूप में ग्रहण होता है? इनपुट के रूप में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कंप्यूटर की शक्ति मापी जाती है बिट में, बाइनरी में, डिजिट में या फिर वर्ड लेंथ में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
लेंथ में कंप्यूटर की शक्ति या पावर वर्ड लेंथ द्वारा मापी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर को एक बटन प्रेस जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर के माध्यम द्वारा या एक सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रिस्टोरिंग, बूटिंग, ऑपरेटिंग या फिर रीसेटिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बूटिंग। जब किसी कंप्यूटर को पावर बटन को प्रेस करते हैं तो बटन के दबाने से लेकर कंप्यूटर के प्रथम विंडो खुलने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकंड व थर्ड, पेंटियम सेकंड या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? मेटा डेटा, सब डेटा, सीक्वेंस डेटा या मल्टी डायमेंशनल डेटा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेटा डेटा में। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा की सामग्री और स्थिति मेटा डेटा द्वारा परिभाषित की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी कारोबार में ग्राहक इन्वेंट्री तथा पे रोल रिकॉर्ड्स सबसे अच्छी तरह किस फाइल में स्टोर किए जा सकते हैं? डेटाबेस, वर्कशीट, दस्तावेज या प्रिटेंशन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डेटाबेस। देख लेते हैं व्याख्या। किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंटरी तथा रिकॉर्ड को सबसे अच्छी तरह से डेटाबेस फाइल में संचित किया जा सकता है। डेटाबेस फाइल में संचित आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए किया जाता है। इस आंकड़ों के आधार पर किसी प्रश्न का समाधान शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डेटा रूपांतरण के साथ क्या सच नहीं है? ऑप्शन दिए गए, एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अपग्रेड करना, एक लेगासी सिस्टम से डेटा प्राप्त करना, अन्य मॉड्यूल से डेटा प्राप्त करना या मानक इंपोर्ट प्रोग्राम का उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अन्य मॉड्यूल से डेटा प्राप्त करना। देख लेते हैं व्याख्या। दिए गए विकल्पों में अन्य मॉड्यूल से डेटा प्राप्त करना डेटा रूपांतरण के संबंध में सच नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में डेटा एक संस्करण से दूसरे संस्करण वर्जन में अपग्रेड या कन्वर्ट होता है। अतः इस कार्य के लिए किसी अन्य मॉड्यूल से डेटा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह कार्य लेगासी सिस्टम के डेटा से होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डेटा की इंटीग्रिटी या अखंडता में बाधा आने का एक कारण क्या है? डेटा उपलब्धता पर नियंत्रण या डेटा की असंगत, डेटा की सुरक्षात्मक नियंत्रण या डेटा का अनधिकृत प्रवेश या डेटा की अतिरेकता। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डेटा की अतिरेकता। देख लेते हैं व्याख्या। डेटा की इंटीग्रिटी से आशय आंकड़ों की निरंतरता तथा उसकी शुद्धता से है। डेटा की इंटीग्रिटी में बाधा आने का प्रमुख कारण डेटा की अतिरेकता मतलब डेटा रिडंडेंसी है। कैश फाइल्स के कारण कभी कभी इसकी अखंडता में बाधा आने लगती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों में स्टोर करने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? फाइल एडजस्टमेंट या फाइल कॉपिंग या फिर फाइल रीडिंग या फिर फाइल कंप्लीटेबिलिटी या फिर फाइल कंप्रेशन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, फाइल कंप्रेशन।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की? जॉन वन ल्यूमेंस, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल या जॉन मैचली? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉन वन ल्यूमेन ने। देख लेते हैं व्याख्या। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन वन ल्यूमेन ने शुरू की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करें और दूसरा नाम दें, सेव एज कमांड का प्रयोग करें, या फिर मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी कर पेस्ट करें और फिर सेव करें, या फिर डॉक्यूमेंट को दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करें और तब दूसरा नाम दें, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेव एज कमांड का प्रयोग करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस व्यक्ति को कंप्यूटर का इस्तेमाल, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? उपयोगकर्ता, सूचना वैज्ञानिक या फिर अभियंता? तो दोस्तों इसका सही जवाब है यूजर, उपयोगकर्ता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बाद में प्रक्रिया हित कंप्यूटर आंकड़े एकत्रित करता है। वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, या फिर सस्ती दरों पर वास्तविक कंप्यूटर का मॉडल तैयार किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वास्तविक भौतिक सिस्टम के संदर्भ क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्कूल और कॉलेज में अभिलेख तैयार करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर या सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, मतलब विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर और सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर दोनों का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, कृषि विज्ञान में, मौसम विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में, या सभी में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है? शुद्धता, गति, विश्वसनीयता, सभी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सिक्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, या फिर आउटपुटिंग? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आउटपुटिंग। देख लेते हैं व्याख्या। कंप्यूटर में मानव की तरह सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि वह इनपुट कराए गए डेटा को संसाधित मतलब प्रोसेस कर आउटपुट दे सकता है, किंतु अंडरस्टैंडिंग की क्षमता कंप्यूटर में नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है, कौन सी? गति, शुद्धता, IQ या क्षमता? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शुद्धता। व्याख्या देख लेते हैं। त्रुटि मुक्त एरर फ्री गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की शुद्धता का वर्णन करता है। कंप्यूटर की विशेषताएं निम्न हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? एक तो उच्च गति, हाई स्पीड, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, स्टोरेज कैपेबिलिटी भंडारण क्षमता, वर्सेटिलिटी बहुमुखी प्रतिभा, और क्या है? स्थिरता, स्वचालन, रिडक्शन इन पेपर वर्क,
और कास्ट कागज कार्यवाही में कमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटरों के संदर्भ में कंपैटिबिलिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर प्रयोक्ता के लिए सही काम कर रहा है, या फिर यह जॉब को हैंडल करने के लिए वर्सेटाइल है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है, या फिर सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल के लिए सॉफ्टवेयर के साथ ही चल रहा है, या फिर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर स्थायी रूप से उपलब्ध है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलने में समर्थ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य खोज तकनीक है? ऑप्शन दिए गए हैं, साक्षात्कार, प्रश्नीकरण, अवलोकन या सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सभी। देख लेते हैं व्याख्या। तथ्यों की खोज डेटा और डेटा के संग्रह मतलब स्टोर की प्रक्रिया प्रोसेस है, जो मौजूदा दस्तावेजों, शोध, निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रोटोटाइप और संयुक्त आवश्यकताओं की योजना बनाने के नमूने शामिल हैं। सिस्टम विश्लेषक वर्तमान मौजूदा सिस्टम को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए निम्न तथ्य तकनीकों का प्रयोग करता है। कौन कौन है वो? एक तो है मौजूदा प्रलेखन रूपों और डेटाबेस का नमूनीकरण, अनुसंधान और साइट को देखना, कार्य परिवेश का अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रोटोटाइप, संयुक्त आवश्यकता नियोजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में सूचना इंफॉर्मेशन के गुण हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, संक्षिप्तता, अर्थपूर्णता, यथार्थता या सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। सूचना के गुण संक्षिप्तता, अर्थपूर्णता, यथार्थता इत्यादि हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी कार्य को अंजाम देते समय सीपीयू में बाधा डालने वाले सिग्नल जो कार्य के प्रारंभ अथवा समाप्त होने का द्योतक है क्या कहलाता है? वायरस, वार्म, त्रुटि या फिर व्यवधान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, व्यवधान। देख लेते हैं व्याख्या। व्यवधान एक इनपुट सिग्नल है जो किसी कार्य को करते समय सीपीयू को यह संकेत देता है कि उस कार्य को रोककर किसी तत्काल आवश्यकता वाले कार्य को किया जाए। इंटरप्ट का उपयोग सामान्यतः हार्डवेयर डिवाइसों में इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल अवस्था परिवर्तनों को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर मल्टीटास्किंग के क्रियान्वयन, विशेषकर रियल टाइम कंप्यूटिंग में व्यापक रूप से किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिरता के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, सटीकता, विश्वसनीयता, बहुकौशल या वर्सटिलिटी या फिर अविराम डिलीजेंस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्सटिलिटी, बहुकौशल। बहुकौशल क्या है? बहुकौशल अर्थात कंप्यूटर की विविध कार्यों को संपादित करने की क्षमता। यह गुण कंप्यूटर के लचीले व्यवहार को दर्शाता है। इसके अलावा सटीकता क्या है? सटीकता, विश्वसनीयता एवं विराम एवं उच्च गति इत्यादि कंप्यूटर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्या है? गुण हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, स्मृति तथा संग्रह क्षमता अधिक है,
इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या है? इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुप्रयुक्त निर्देशों को संपूर्ण को यह स्वयं ही सुधार सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, योजना बनाने में प्रयुक्त डेटा यंत्र प्रायः कहा जाता है? योजना विश्लेषण यंत्र, निर्णय विश्लेषण यंत्र, निर्णय समर्थन यंत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्णय विश्लेषण यंत्र। निर्णय विश्लेषण यंत्र डिसीजन मेकिंग मशीन एक प्रकार का यंत्र है जिसमें किसी प्रकार के कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली योजना का विश्लेषण किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को स्टोर करना या फिर टेक्स्ट को स्कैन करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, टेक्स्ट को स्कैन करना। अब देख लेते हैं व्याख्या। टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। यह कार्य स्कैनर द्वारा किया जाता है तथा स्कैन की हुई कॉपी कंप्यूटर के माध्यम से संचित या मुद्रित, स्टोर एंड प्रिंट की जाती है। अन्य विकल्प के कार्य कंप्यूटर की बुनियादी कार्यों में शामिल हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इसमें जो भी कोई सूचना स्टोर की है या उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। देख लेते हैं व्याख्या। कंप्यूटर एक तार्किक मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इससे जो भी सूचना स्टोर होती है उस तक पहुंच जाती है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता या फिर बेंगलुरु? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बेंगलुरु। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। देख लेते हैं व्याख्या। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु में नेटसर्ग टेक्नोलॉजीज, याहू, ऑरेकल, एचपी, लेनोवो तथा कॉग्निजेंट जैसी आईटी कंपनियों के कार्यालय मौजूद हैं। यही कारण है इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस तरह का उपकरण डायोड है? ऑप्शन दिए गए हैं, द्विपार्श्वी, रेखी, अरेखी या फिर एक ध्रुवी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरेखीय। देख लेते हैं व्याख्या। विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के संदर्भ में आरेखीय युक्त ग्राफिकल डिवाइस एक ऐसा उपकरण है जिसमें विद्युत धारा तथा वोल्टेज के मध्य रेखीय संबंध नहीं होता है। डायोड इसका एक प्रमुख उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामान्य तापमान पर सिलिकॉन डायोड का रोचिका विभव क्या होता है? रोचिका विभव कितने वोल्टेज का होता है? 0.7 वी, 0.3 वी या फिर 1 वी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। देख लेते हैं व्याख्या।
सामान्य तापमान पर सिलिकॉन डायोड का रोचका विभव बैरियर पोटेंशियल 0.7 भी होता है। सिलिकॉन डायोड अर्धचालक सेमीकंडक्टर डायोड होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन, सीपीयू, मैग्नेटिक डिस्क, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड सर्किट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन एक मल्टीपर्पस प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डाटा एक्सेप्ट करता है और अपनी मेमोरी में स्टोर इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है? ऑप्शन दिए गए हैं माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट, फ्लॉपी डिस्क, रोम या फिर कैश। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रो प्रोसेसर। बात कर लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पस प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डिजिटल डाटा एक्सेप्ट करता है, अपनी स्मृति में मतलब मेमोरी में संचित निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप प्रायः किस प्रकार की बनी होती है? ऑप्शन दिया गया है सिलिकॉन, सीसा, क्रोमियम, सोना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है होता है 14। यह एक अर्धचालक पदार्थ है। कंप्यूटर की आईसी चिप, माइक्रोचिप्स इसी तत्व की बनी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संगणकों कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप प्रायः निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाई जाती है? पांड से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से या फिर स्वर्ण से? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिलिकॉन से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने में निम्नलिखित में कौन से रासायनिक तत्व टेट्रावैलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है सोना, चांदी, सिलिकॉन, कॉपर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिलिकॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिलिकॉन क्या है? कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। सिलिकॉन एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। ऐसी सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता चालक, कंडक्टर और कुचालक के बीच होती है। जर्मेनियम और सेलेनियम भी सेमीकंडक्टर होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है एकीकृत आवेश, एकीकृत धारा, एकीकृत परिपथ या फिर आंतरिक परिपथ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एकीकृत परिपथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर पर एक ही समय में कार्य करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिए गए हैं लाइट पेन की, माउस की, डिजिटाइजर की या फिर टर्मिनल की। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टर्मिनल की। देख लेते हैं व्याख्या। टर्मिनल एक डिवाइस है जिसके कारण एक से अधिक व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य करते हैं। यह एक प्रकार का विद्युत यांत्रिक हार्डवेयर
होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रो प्रोसेसर चिप के उस एरिया का कौन भी कहते हैं जिसका प्रयोग उन निर्देशों और आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचित करने के लिए किया जाता है। संभवतः प्रोसेसर जिनका प्रायः प्रयोग करेगा वो कौन सा है? ALU, बस, कैश, CPU या फिर फ्लैश? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैश। देख लेते हैं व्याख्या। माइक्रोप्रोसेसर चिप के उस एरिया को कैश भी कहते हैं जिसका प्रयोग उन निर्देशों और आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचित करने हेतु किया जाता है जिसका संभवतः प्रोसेसर प्रायः प्रयोग करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है? प्रोम, मेमोरी, माइक्रोप्रोसेसर या फिर रोम या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, माइक्रोप्रोसेसर। देख लेते हैं व्याख्या। लॉजिक चिप एक प्रकार की माइक्रोचिप होती है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होती है। इसे माइक्रोप्रोसेसर कहा जाता है। यह एकल इंटीग्रेटेड सर्किट पर CPU के फंक्शन को समाविष्ट करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप के विकास का श्रेय किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? IC चिप का निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज, बी पास्कल, वान ल्यूमोन, रॉबर्ट नोई या फिर JS किल्बी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, JS किल्बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एकीकृत सर्किट IC चिप का आविष्कार किसने किया? फिर वही रिपीट हो गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैक किल्बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। किसके प्रयोग से? ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ चिप्स, नैनो पदार्थ या फिर अति संचालक? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाकलित परिपथ चिप। देख लेते हैं व्याख्या। इंटीग्रेटेड सर्किट एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। वर्ष 1959 में अपने आविष्कार के बाद यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने लगा। समाकलित परिपथ चिप अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट से ही आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? अर्धचालक, चालक, एम्पलीफायर, विद्युत रोधी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्धचालक। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम किंतु अचालकों जैसे कांच से अधिक होती है। सिलिकॉन की खोज स्वीडिश रसायन शास्त्री जोस जैकब बर्जेलियस ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, देहरादून, श्रीहरिकोटा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देहरादून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर किस सन को लागू हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 2009, 2016, 2001, 2005। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2009। सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को प्रभावी हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, वो क्या है? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंप्यूटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटिंग पावर की दी गई मात्रा की लागत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रकृति के साथ नाटकीय ढंग से, ऑप्शन दिए गए हैं, उतनी ही रही, अर्थव्यवस्था के साथ समानुपात में बदली है, बढ़ गई है या फिर कम ज्यादा हुई है या घट गई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, घट गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, क्या शामिल है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, सिस्टम या और एप्लीकेशन, डेटा, सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पद पीसी एक्सटी का आशय है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी या फिर पर्सनल कंप्यूटर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। देख लेते हैं, IBM द्वारा मार्च 1983 में IBM PC XT नामक कंप्यूटर बाजार में लॉन्च किया गया। PC XT का आशय है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, दूरस्थ वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, वैकल्पिक वास्तविकता या फिर 3D वास्तविकता। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आभासी वास्तविकता। आभासी वास्तविकता मतलब वर्चुअल रियलिटी वह तकनीकी है जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पैसिफिक क्या है? कंप्यूटर, मोबाइल, हैंडसेट या इंटरनेट विजन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर। ASCI ब्लू पैसिफिक IBM द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। यह वर्ष 1998 में बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है? नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर फोरेंसिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वेरी स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नैनो टेक्नोलॉजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी क्या है? IC प्रौद्योगिकी, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी या ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है। देखते हैं क्वेश्चन, भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या फिर चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव गांधी। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का आधिकारिक उपयोग रणनीति है।
पश्चिम बंगाल सरकार की, तमिलनाडु सरकार की, हरियाणा सरकार की या फिर आंध्र प्रदेश सरकार की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश सरकार की। देख लेते हैं व्याख्या। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का आधिकारिक उपयोग रणनीति आंध्र प्रदेश सरकार की है, जो श्री चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्रित्व काल 1999-2004 में प्रारंभ की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक क्या है? मेगाहर्ट्ज, समप्रत्येक प्रति सेकंड या बिट प्रति सेकंड या नैनो सेकंड? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिट प्रति सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम का प्रयोग कब हुआ? 1970, 1971, 1974, 1967? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, देखते हैं व्याख्या में। बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब एटीएम का प्रयोग 27 जून 1967 को उत्तरी लंदन के बारक्लेज बैंक में हुआ था। विश्व के पहले एटीएम के आविष्कारक जॉन शेफर्ड बैरन थे, अतः निकटतम उत्तर विकल्प ए माना जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना तार के माउस कीबोर्ड का विकास किस वर्ष हुआ था? 2001, 2002, 2003, 2004? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2003। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किसने किया? चीन ने, भारत ने, अमेरिका ने या फिर जापान ने? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कंप्यूटर से जुड़े किस व्यक्ति ने बिजनेस @ द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? ऑप्शन दिए गए हैं, स्टीव पॉल जॉब्स, NR नारायण मूर्ति, थॉमस जॉन वाटसन जूनियर, अजीम प्रेमजी या फिर बिल गेट्स? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, बिल गेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SMS का क्या अर्थ है? स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट या स्पीड मेल सर्विस? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निजी कंप्यूटरों की क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? PC कचरा, भौतिक कचरा, कंप्यूटर कचरा या फिर ई कचरा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ई कचरा। देख लेते हैं व्याख्या। ऐसा कोई विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो पुराना, टूटा फूटा, खराब या बेकार होने के कारण इस्तेमाल में न हो या फेंक दिया गया हो, उसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिफरेंस इंजन या फिर कॉलोसस? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉलोसस। देख लेते हैं व्याख्या। कॉलोसस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था। इसकी डिवाइस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन ट्यूरिंग ने अपने देश के फौज के लिए किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज
संस्करणों के साथ शामिल एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कोड लेख फुट वैल्यू एन्क्रिप्शन सुविधा है। रजिस्ट्री एडिटर, टास्क शेड्यूलर या बिटलॉकर या फिर डिफेंडर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिटलॉकर। देख लेते हैं व्याख्या। बिटलॉकर एक पूर्ण वॉल्यूम इंक्रिप्शन सुविधा है। इसमें विंडोज विस्टा से शुरू होने वाले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संस्करणों के साथ शामिल है। इसे संपूर्ण वॉल्यूम के लिए इंक्रिप्शन प्रदान करके डेटा की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह 128 बिट या 260 बिट कुंजी के साथ सिफर ब्लॉक चेंजिंग या XTM मोड में AES एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का उपयोग करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ई कॉमर्स क्या है? कंप्यूटर उत्पाद को खरीदना और बेचना। वह उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना जो दुकानों में उपलब्ध ना हो। और ऑप्शन दिए गए हैं, अंतरराष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना एवं बेचना, या फिर इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या देख लेते हैं। ई कॉमर्स द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद एवं सर्विस को खरीदा एवं बेचा जाता है। ई कॉमर्स के प्रयोग द्वारा कोई संस्था या संगठन न्यूनतम पूंजी के निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पाद का विस्तार कर सकता है। ई कॉमर्स के लिए निम्नलिखित उदाहरण है: ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ऑनलाइन एक्सचेंज, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन क्वेश्चन दिया गया है, सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और रेस्टोरेंट आदि में प्रयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर किस टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है POS, डम्ब, इंटेलिजेंट, स्मार्ट या फिर कैलकुलेटिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, POS। देख लेते हैं व्याख्या। POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल समय और स्थान को दिखाता है जहां पर भुगतान किया जाता है। सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और रेस्टोरेंट आदि में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर POS टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए कथनों के सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। कंप्यूटर की विभिन्न प्रकार के कार्यों को समान सटीकता और दक्षता के साथ करने की क्षमता कर्मठता कहलाती है। कंप्यूटर की बहुपयोगिता नामक विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर का कोई थकान, एकाग्रता की कमी महसूस नहीं होती है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप उपयोग करने वाले के लिए यह ऐप UPI सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का हस्तांतरण करना संभव बनाता है। जहां एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ 2 घटक होते हैं। निम्न में कौन सही है? निम्न में कौन सही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट सही है। देख लेते हैं व्याख्या।
भीम मतलब भारत इंटरफेस फॉर मेमोरी एक यूपीआई आधारित भुगतान इंटरफेस है जो एकल पहचान जैसे मोबाइल नंबर या नाम के प्रयोग द्वारा रियल टाइम में धन का हस्तांतरण संभव बनाता है। भीम ऐप में प्रमाणीकरण या सत्यापन के 3 स्तर हैं। पहला स्तर डिवाइस आईडी तथा मोबाइल नंबर है। दूसरा स्तर है बैंक अकाउंट जिसे प्रयोक्ता यूजर भीम ऐप से लिंक करता है, जबकि अंतिम स्तर के रूप में यूपीआई पिन है जो किसी लेनदेन को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के केवल 2 घटक होते हैं, अतः कथन 2 असत्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस कारण कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। देख लेते हैं व्याख्या। आजकल सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है। इसके अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेम कंसोल, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, पीडीएस इत्यादि आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। ऑप्शन दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, प्रकाशीय तंतु या फिर समेकित परिपथ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समेकित परिपथ। देख लेते हैं व्याख्या। तीसरी पीढ़ी के संगणक या कंप्यूटर का प्रारंभ 1964 से हुआ। इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव समेकित परिपथ या आईसी चिप जो कई ट्रांजिस्टरों से युक्त एक उपकरण या फिर डिवाइस होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से सही हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मतलब सभी सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है किससे। अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से या उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सा उपकरण द्वितीयक उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं है, परम, डिजिटल, एनालॉग या फिर गतिमान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परम। देख लेते हैं व्याख्या। परम को द्वितीयक उपकरण सेकेंडरी डिवाइस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। एक द्वितीयक भंडारण उपकरण या बाह्य भंडारण के रूप में भी जाना जाता है। द्वितीयक संग्रह कुछ मेगाबाइट से लेकर पेंटाबाइट तक डेटा के भंडारण की अनुमति देता है। यह डिवाइस लगभग सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन को कंप्यूटर पर संग्रहित करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया कहाँ। ऑप्शन दिए गए हैं रूस, ब्रिटेन, यूएसए, जापान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है यूएसए अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। पदम, चिप्स, फ्लो सॉल्वर, मार्क, अनुपम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनुपम। देख लेते हैं व्याख्या। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने वर्ष 1991 में समांतर संसाधन तकनीक पर आधारित सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास प्रारंभ किया था। समांतर संसाधन पर
आधारित प्रथम सुपर कंप्यूटर अनुपम 864 जो 4 नोडों वाली प्रणाली थी को 1961 में विकसित किया गया था। अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटरों का उपयोग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा जटिल संगणक समस्याओं के हल के लिए किया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्मार्ट कार्ड क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, स्पेशल पर्पज कार्ड, सॉफ्टवेयर हैंडलिंग के लिए प्रोसेसिंग यूनिट, या प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा स्टोरेज के लिए मेमोरी होती है, या उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आईसी के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या, कंप्यूटरों का प्रकार, उत्पादक कंपनी, या डायोडों की संख्या। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टरों की संख्या। आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? ट्रांजिस्टरों की संख्या। अब देख लेते हैं व्याख्या। एकल चिप, सिंगल चिप में लगाए जा सकने वाले ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर आईसी चिप को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया। एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों इसके फुल फॉर्म याद कर लेना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलेरोन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है क्या है? कंप्यूटर रैम के, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को कहा जाता है कंप्यूटर गवर्नेंस, ईमेल गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस, या ई गवर्नेंस। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ई गवर्नेंस। देख लेते हैं व्याख्या। शासन व्यवस्था की प्रक्रिया प्रोसेस को संगणक कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा आम जनता तक पहुंचाना ई प्रशासन या ई गवर्नेंस कहलाता है। ई प्रशासन की मदद से सेवाओं को तेजी से प्रदान किया जा सकता है, उनकी उत्पादकता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है तथा उन्हें नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डेटा का एक वचन क्या है? डेटम, डॉट, डाटा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डेटम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा? 28 दिन, 30 दिन, 15 दिन, या फिर 7 दिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिम का पूरा स्वरूप क्या है? सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, या सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सब्सक्राइब्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 100 मेगाहर्ट्ज क्लॉक आवृत्ति में युक्त एक माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक अवधि होती है 1 नैनोसेकंड, 10 नैनोसेकंड, या 100 नैनोसेकंड, या 1000 नैनोसेकंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 नैनोसेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीटी का तात्पर्य क्या है? आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स, इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग करने और
वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है उसे क्या कहते हैं? वोल्टेज ब्रेकर, सर्ज ब्रेकर, सर्ज प्रोटेक्टर या वोल्टेज प्रोटेक्टर या फिर ALU। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सर्ज प्रोटेक्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? माइक्रो टेक्नोलॉजी, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, माइक्रो मिलीमीटिंग या माइक्रो एरे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रो एनकैप्सुलेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? यूथसैट, इंटेलसैट, ओशियनसैट या एस्ट्रोसैट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटेलसैट। देख लेते हैं व्याख्या। यूथसैट रूस भारत का वैज्ञानिक शैक्षिक कृत्रिम उपग्रह है। ओशियनसैट महासागरीय अनुप्रयोगों के लिए निर्मित उपग्रह है। एस्ट्रोसैट खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला है। इसका प्रक्षेपण 28 सितंबर 2015 को PSLV द्वारा किया गया, जबकि इंटेलसैट एक संचार उपग्रह सेवा प्रदाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ है? कंप्यूटर एनालिसिस टेक्स्ट, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, कंप्यूटर एनालाइज्ड टोमोग्राफी या फिर कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टेक्स्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो लास्ट क्वेश्चन है। विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में किस पर बल देती है? ऑप्शन दिए गए हैं कंप्यूटर शिक्षा, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा या फिर कौशल विकास पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंप्यूटर शिक्षा। विद्या वाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी पर बल देती है। तो दोस्तों धन्यवाद। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।